ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही कर लेते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और वो बड़ी खबर से आपको मुखातिब कराते हैं। दरअसल बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और साथ ही साथ एग्री प्रोडक्शन पर चर्चा होगी, बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस बीच ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो कि कृषि मंत्री है, बजट विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है। शेखावत साहब ये कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ये बजट देश को नई दिशा देगा। किरण रिजिजू ये बात कह रहे हैं। तो तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि इस बार का बजट विजन और मिशन वाला होगा। विकसित भारत का बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और बजट की खास बात बताऊं कि पार्ट बी को लेकर चर्चा हो रही, क्योंकि बजट का जो पार्ट बी है वो विजन और मिशन पर केंद्रित होगा, विकसित भारत पर केंद्रित होगा। 2047 तक देश दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसे लेकर चर्चा होगी। टेक विजन पर बात हो रही है, एआई विजन पर बात हो रही है। और सीधे चलते हैं पार्लियामेंट। मनोज मनु मेरे सहयोगी सुबह से ही वहां से लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां से अपडेट आपके दे रहे हैं। मनु जी, ओवर टू यू। अब अमित, शुक्रिया। निश्चित तौर पर एक बड़ा पैनल यहाँ पर है। बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के सांसद अशोक सिंह भी मौजूद हैं। आलोक जी, जिस तरीके से बजट की स्थिति देखी जा रही है, आप क्या देखते हैं? क्योंकि 8 साल में अगर देखा जाए, 12 बजट है, लेकिन 8 साल में अगर देखा जाए तो बजट दुगना हुआ है। और इस बार क्या आप मानते हैं कि किसान को, खेत को, खलिहान को, आम आदमी को फायदा होने वाला? देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए की सरकार लगातार विकास के पथ के ऊपर अग्रसित हो रही है। और आज जो संसद में जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें गरीबों हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, उद्यमी वर्ग हो, सबका इस बजट में ध्यान रखा गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर एक ही हमारा मूल मंत्र है कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा वतन, हमारा मुल्क विकसित भारत की तरफ बढ़े। अशोक जी, ये तो कह रहे हैं कि मतलब बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़िया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होने वाली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होनी है। जहाँ तक किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया जी, मजदूरों के लिए जो इतने सारे देश में आज महंगाई कहाँ पहुँच रही है। मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया। मनरेगा को जो प्रदेश सरकारों पे 40% जो उनका योगदान फिक्स किया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो पहले ही इतने घाटे में है राज्य सरकारें कि उनके पास वो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से करेंगे। तो गरीबों का रोजी रोटी छीनने का काम हो रहा है। ये कहने के साहब, रोजी रोटी छिन नहीं रही है, सोना आसमान छू गया, चांदी आसमान छू गई, रुपया नीचे गिर रहा है, और आप कहने के साहब देश में खुशहाली है। देखिए, पिछले 11 वर्षों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व प्रगति की है। जन कल्याण के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, हमारा वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन, हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान, हमारा तो भोपाल, हमारा तो मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्टार्टअप हो, जीएसटी हो, हाईवे एक्सप्रेस, ऐसे कितने काम हैं जिनको गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात के ऊपर विचार मंथन करना चाहिए कि आपने की भी लंबे समय तक इस देश के अंदर सरकारें रहीं, पूरे देश के अंदर कभी यूरिया घोटाला होता था, कभी चीनी घोटाला होता था, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला होता, घोटालों की सरकार होती थी। प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार होती थी। पारदर्शी सरकार। देखिए, सांसद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कि यशस्वी प्रधानमंत्री, हाँ, वो 4 लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 145 करोड़ लोगों के यशस्वी नहीं है। हाँ। 145 करोड़ लोगों में मनरेगा इन्होंने महात्मा गांधी जी को एक बार तो गॉडसे ने मारा था, अब दोबारा फिर इस सरकार ने हत्या कर दी। अरे बजट की बात कर रहे हैं, खुशहाली छाई हुई है। वो
अगर बजट की करते तो वो आप गोडसे पे पहुंच सर गए। वो किसानों की बात करते, हाँ। वो बजट की बात करते तो महिलाओं के लिए क्या दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक सभा में कि मित्रों मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना आसमान पे पहुंच गया। गरीब अपनी बेटी को शादी में मंगलसूत्र नहीं दे सकता। आज 1,80,000 90,000 सोना है तो वास्तव में मंगलसूत्र हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाओं का छिन गया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो बजट में हमें उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री रुपये की स्थिति सुधारने के लिए कोई चीजें, हमें उम्मीद है कि सरकार से वास्तव में विश्वप्रिय बनेंगे, लोकप्रिय बनेंगे, लेकिन वो अपने 4 मित्रों को ये बजट उनको ना दें। तकलीफ है, देश सोना के चांदी बहुत 145 महंगा हो रहा है, करोड़ को सोना नहीं खरीद पा रहे अरे भाई। वो कम से कम ये देखें कि हाँ। देश के अंदर राजीव गांधी जी हाँ। देश के प्रधानमंत्री रहे। हाँ। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के हमारे को बीच में छोड़ के चले गए, हाँ। परंतु वो हमेशा ये कहते थे हाँ। कि मैं दिल्ली से 1 रुपए पहुंचाता हूं तो केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। आखिर ये 85 पैसे जाते ये कहाँ हैं? 85 पैसे अशोक जी कहाँ जाते थे ये बता दीजिए आप। सीधा सीधा आरोप लगा दिया, भ्रष्टाचारी करते थे और कुछ होता नहीं था, पैसा अर्थव्यवस्था में जा रहा है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा इस देश में अभी इन 10-11 सालों में कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं। हुए क्या? बिल्कुल हुए हैं और वो अभी जनता के सामने आएंगे तभी सच सामने आएगा। अभी आए नहीं है। अभी आएंगे अब आने खेल वाले तो समय। बड़ा हो गया, देखिए खेल बड़ा हो गया है। देखिए अभी आया नहीं है। देखिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ है। आज कांग्रेस के नेताओं को और हमारे साथी मित्र को इस बात के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए हाँ। कि कांग्रेस को इस देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के नेताओं को राजनीति से संन्यास लेकर हिमालय की पहाड़ी की कंदराओं के ऊपर जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इनको हिमालय भेज दें। हाँ, इनको हिमालय, इनकी पूरी पार्टी के नेताओं को जाकर संन्यास लेके चिंतन मनन करना चाहिए कि आज पूरे देश में अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, भैया, सब जगह संसद में तो यही कांग्रेस रहेंगे, का आप लोग पूरा हिमालय का पूरा चले जाओ। सुपड़ा साफ हो और रहा है। अभी बजट पेश कर देंगे देखिए, तो और पक्के हो जाएंगे, इनका कहना है। बजट में भी सब कुछ अच्छा आने वाला टीवी है। को देखकर सांसद जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, हाँ। लेकिन जब गुफा में बैठकर हाँ। अब ध्यान मुद्रा होती है और फोटो सेशन होता है, हाँ। तो लोग उसके बारे में भी सोचते हैं कि ध्यान नहीं हो रहा, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। हालांकि हमारी पद्धति ये नहीं है, इस देश की अरे सनातनियों तो का देश है। संसद में बैठ और के सुनिए, लोक कल्याणकारी योजनाएं भी तो यही बना रहे हैं। सर, बजट में आने वाली है। शंकराचार्यों को अपमानित करने का काम इस देश की सरकार की सतह पर, देश के मुखिया की सतह पर, प्रदेश के मुखिया की सतह पर, जिससे सनातन का उदय हुआ, सनातन में जो लोग पहचाने जाते हैं, आप उनको अपमानित कर रहे हैं। और सही मायनों में तो देश के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप नकली हिंदू हैं, केवल अपने हित की बात करते हैं, ना सनातन के बताइए, हित की कितनी बात बड़ी करते हैं, ना कर रहे हैं? देश अशोक हित जी की बात कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। किसी कह कांग्रेस रहे के- नकली बजट, किसी- नकली हिंदू। किसी कांग्रेसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं को हाँ। नहीं है कि हम सनातन को मानते हैं, हाँ। कि हम सनातन को मानते हैं कि हम हिंदू हैं। इनके कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताइए, 11 बजे जब बजट पेश होगा तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। 11 बोलती बजे के बंद हो बाद जाएगी। मेरे दोस्त का, मेरे भाई का पता ही नहीं चलेगा कौन सी गुफा में मेरा भाई चला गया, क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हाँ। सबका साथ, सबका विकास, हाँ। सबका विश्वास और एक देश को विकसित भारत कैसे बनाए, इस इसी लक्ष्य बजट को में आएगा। लेकर सब आ रहा है। एक बड़ा पिटारा हमारी निर्मला सीतारमन जी आज खोलने वाली हैं, हाँ। जिसमें गरीब की चिंता की गई है। समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ मिले और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज की कैसे मुख्य धारा से जोड़े, किसानों को सम्मान निधि कैसी बढ़ाई जाए, ये बड़ा सब पिटारा। बड़ी से बड़ा बताइए, पिटारा आज देखिए, खुलने बड़ा वाला है। पिटारा। अजय जी, बड़ा पिटारा खुल रहा है। सर देखिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए। सर न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा 2014 में हुआ था, एमएसपी जिसे बोलते हैं, हाँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ। कहाँ दुगना हो गया? प्रैक्टिकल बात करें, हम इनसे पूछना चाहते हैं, हाँ। बजटीय घाटा हमारा कहाँ है? बजटीय घाटा हमारी मुद्रास्फीति की दर देख लीजिए आज, हाँ। अनुमानित जीडीपी हमारे कार्यकाल में 5 पॉइंट कुछ इनके कार्यकाल में रही है और हमारे कार्यकाल में 7.9 जब सरकार कांग्रेस की 14 तक दर रही है। फिर इनकी जनता क्यों नहीं मान रही है? लेकिन आंकड़ों जब की इतना बाजीगरी अच्छा काम सांसद इन्होंने जी कर दिया, तरीके से कर इतनी रहे हैं। अच्छी व्यवस्था अभी कर दी है, सुन फिर लीजिए, इतने साल से बाहर क्यों? सुन लीजिए हाँ। एक शेर सुन लीजिए हाँ। कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, हाँ।
आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। जवाब शेर से होना चाहिए। तेरी औकात क्या है, एक तिनके की तरह और आंधी और तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं। क्या बात तो है? जो बुत करने लगते हैं खुदाई का दावा, अब बताओ। उन बुतों के सिर जनता तोड़ देती है। आंधियों- जनता ने पूरा आंध- साफ कर दिया। विचार करिए बिहार में क्या हुआ, हाँ। विचार देखिए, करिए मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के बताइए। अंदर मैं बताता क्या हूँ, हुआ, सर। हाँ, कैसे बोलो क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो रहा है। 10,000 पूरी रुपए तरीके से। चुनाव आयोग आपके जो सहयोगी हैं ज्ञानेश कुमार जी एक दिन पहले देते हैं और जी का रोक लेते हैं। और सुन लीजिए, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, ओहो। आंधियों तुमने तैयार दरख्तों रखना। को गिराया होगा, हाँ। और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। जवाब इसका गुल से शेर लिपटी हुई परवरिश तितली कर को रहे गिरा हो, कर सुन देखो। लो दो यार। महल मिशमार कर दो। हाँ। और अगर चाहते हो हिंदुस्तान की तरक्की, क्या तो बात? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सहयोग की बौछार कर दो। जो देश की बताओ। जनता लगातार सहयोग की बौछार कर रही अब है। बताओ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। ओहो। कांग्रेस पार्टी कह रही है देश की सरकार से कि अच्छा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग सुनिए। चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, तैयार वो एक और। सामने से हट जाए। एक और आलोक जी, अंतिम है ये। देखिए, हर चीज का बात शेर शायरी से नहीं होता। हाँ। भारत की विकास यात्रा को नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ नई ऊर्जा दे रही है, नए सोच, नए विचार, क्योंकि देश पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश का हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत और विचारों के साथ है। देश की जनता चाहती है कि हमारा हिंदुस्तान विकसित भारत बने, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुझे लगातार लगता है- काम कर रही है। और मुझे लगता है इस बजट के आने के बाद इनकी उम्मीदों पर बचा कुचा पानी नहीं फिर नहीं, जाएगा। आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर थोड़ी बहुत जो उम्मीद है, वहां पे भी पूरा का पूरा थोड़ी बहुत सुपड़ा अजय जी, इस अंतिम देश की प्रतिक्रिया जनता आपकी। साफ करके अजय, इनके अशोक जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी कि ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत उम्मीद है बंगाल में वो भी खत्म हो जाएगी। ये मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे नेता राहुल जी ने कई बार सिद्ध किया है कि ये वोट चोरी की सरकार है। वोट चोरी की। वोट चोरी की सरकार अच्छा है। जी। और अभी आने वाले समय में जिस तरह से मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए, उसने सिद्ध किया है कि किस तरह से वोट चोरी की जाती अच्छा। है। राहुल जी ने लगातार 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्ध किया है कि किस तरह से वोट चोरी की जाती है, सबूतों के साथ। और आने वाले समय में भी आप ये और क्लियर होगा, तब जनता के सामने आएगा कि सच क्या है। आने वाले समय में क्लियर होगा और क्या आएगा। मुझे लगता है हमारे दोनों साथी हैं, उनको संसद में जाना है बजट को लेकर। तो अमित, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से शेरो शायरी से जवाब दिया गया है। मुझे लगता है कि अब बस जो होने वाला है वो कुछ समय का इंतजार है और माना जा रहा है कि एक अच्छा बजट नरेंद्र मोदी सरकार में आने वाला है। देखिए, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, एक ही मूल मंत्र है कि हमारा हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर से भरा हुआ ये बजट आ रहा है और वास्तव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हिंदुस्तान ऊंचाइयों को छू रहा है। जो हमने सुना था कि हमारी भारत माता परम वैभव शिखर के ऊपर पहुंचे, आज हमारी भारत माता परम वैभव शिखर के ऊपर पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता के लिए नहीं आई है, सेवा के माध्यम से जनता का दिल जीतती है, जनता का काम करती है। जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर विकास के काम करेंगे, सेवा करेंगे, जनता उन्हीं को आगे बढ़ाएगी, जनता उन्हीं को आगे बढ़ाएगी। जनप्रतिनिधियों लेकिन को आगे बजट बढ़ाएगी। आखिर क्या कहता है इसके लिए चलेंगे। अमित के पास सीधे चलेंगे। अमित। बिल्कुल मनोज जी, लगातार पार्लियामेंट से लाइव